Hey guys, वेलकम बैक ऑन लिटरेचर्स प्लेनेट। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज हमारी वीडियो, क्योंकि इसमें है मेटाफर और मेटाफर में क्या है आइए हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। लेट्स बिगिन द वीडियो। हमारा आज का टॉपिक रहेगा मेटाफर। तो आइए हम जानते हैं क्या है मेटाफर, कैसे यूज होता है लिटरेरी टर्म्स में। अगर आपने अभी तक सिमिली नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, चाहे आप चैनल पर जाकर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाके वॉच कर सकते हैं। तो जानते हैं मेटाफर क्या है। अ वर्ड और फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज्ड टू रिफर टू अनदर थिंग ऑन ऑर्डर टू शो और सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर। इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि जैसे ये कोई चीज है और ये रिफर कर रही है और ये भी कोई चीज है। याद रखिएगा इसमें भाई हमें अगर कंपैरिजन दिखाना है तो दो ही चीजों में दिखाएंगे, ठीक है ना। और मेटाफर में क्या होता है कि अगर कोई सामने ये चीज वस्तु पड़ी हुई है तो ये रिफर करती है कि ये वस्तु ये है, ठीक है, ये वस्तु ये है। और सिमिली में कैसा होता था, सिमिली में होता था कि ये वस्तु इसके समान है, बट मेटाफर में ऐसा होता है कि ये वस्तु उसके समान नहीं है, ये वस्तु वही है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हम और दूर कर लेते हैं एक और डेफिनेशन के साथ। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज लिटरली डिनोटिंग वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर। तो क्या है कि इस पे एक ऑब्जेक्ट के लिए जो चीज यूज हो रही है, जो वर्ड यूज हो रहा है, वो ये बता रहा है कि ये इसके समान नहीं है, ये बिल्कुल यही है, ठीक है। यही मेटाफर की पहचान है। जैसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या गया है। इविल थॉट्स इज द रॉबर ऑफ मेंटल पीस। कहते हैं ना कि जो हमारा खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो हमारा खाली दिमाग शैतान के घर के समान नहीं है, हमारा खाली दिमाग शैतान का घर ही है। मतलब सिमिली और मेटाफर में बस यही फर्क है कि उसमें चीजें समान होती हैं और इसमें चीजें बिल्कुल वही होती हैं, ठीक है। मेटाफर का और एग्जांपल हम देख लेते हैं भाई, क्या है। अ मेटाफर में टेक द फॉर्म ऑफ नाउन एंड ऑब्जेक्टिव केस एंड अ वर्ब। ये जो मेटाफर होता है ये किसी नाउन का रूप ले सकती है, किसी ऑब्जेक्ट का रूप ले सकती है, या किसी वर्ब का रूप ले सकता है। कैसे देखते हैं हम। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ये जो जीवन है हमारा, ये चलती फिरती एक छाया है। ये चलती फिरती एक छाया के समान नहीं है, ये चलती फिरती एक छाया ही है। ये किसने कहा था, ये मेथड नहीं है, ये मैकबेथ है। थोड़ा सा मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर, इसको कौन कहता है, मैकबेथ ही कहता है। द विश इज द फादर ऑफ थॉट। द विश इज फादर ऑफ थॉट। हमारी जो इच्छाएं होती हैं ये हमारे सोच ही होती हैं, ठीक है ना। ये फादर ऑफ हमारी सोच की क्या होती है, जनक होती हैं। अभी जनक के समान नहीं होती है, हमारी जो विशेष हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये हमारे थॉट्स की क्या होती हैं, जनक होती हैं, ठीक है ना। सर फिलिप सिडनी वॉज द फ्लावर ऑफ नाइटहुड। अब ये सर फिलिप सिडनी जो है ये उसके समान नहीं है, फ्लावर ऑफ नाइटहुड के समान नहीं है, ये फ्लावर ऑफ नाइटहुड ही है। एंड ऑल आर स्टर्डे लाइक इट फूल, द वे ऑफ डस्टी इज डेथ, द वे ऑफ डस्टी इज डेथ। ये भी सारे क्या है, किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, मेटाफर के एग्जाम्पल्स हैं। और एक देख लेते हैं, लेडी मैकबेथ वाज अ वुमन ऑफ आयरन फर्मनेस। ये जो लेडी मैकबेथ थी ये क्या थी, ये बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाली महिला थी, ठीक है ना। तो दृढ़ संकल्प वाली महिला के समान नहीं थी, दृढ़ संकल्प वाली महिला ही थी, ठीक है। तो मेटाफर और सिमिली में यही डिफरेंस है। मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमिली देखिए। द सिमिली सेज मेनली दैट वन थिंग इज लाइक एन अदर। सिमिली कहती है कि जो दो वस्तुओं में तुलना हो रही है ये बिल्कुल दूसरे के समान है। लेकिन मेटाफर दैट वन थिंग इज अनदर, लेकिन मेटाफर क्या कहता है कि वह वस्तु जिसमें समानता हो रही है वह दूसरा वस्तु ही है। मतलब वह दूसरा वस्तु उसके समान नहीं है और दूसरा वस्तु उसके वही है, ठीक है ना। जैसे ही इज लाइक अ लायन, वह शेर के समान है, ये क्या हो जाएगा, सिमिली। ही इज अ लायन, ये क्या हो जाएगा, ये मेटाफर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।